नमस्कार। मेरे बहुत से मित्रों ने मेरे जो फेसबुक पेज पर मैंने एडवर्टाइजमेंट किया था, वी आर ओपनिंग ट्रेडिशनल कराटे एंड सिंगी ताई कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने मुझे पूछा है कि सिंगी ताई का मतलब क्या आप समझते हैं, और जरा हमें उसके बारे में बताइए। सिंगी ताई कॉन्सेप्ट है क्या? सिंगी ताई एक कॉन्सेप्ट है क्या? मुझे खुशी है इस बात की कि उन्होंने मुझसे पूछा। हाँ, जैसा कहा जाता है कि विश्व में 3 तरह के लोग होते हैं: ज्ञानी, अज्ञानी एंड अभिमानी। तो ज्ञानी जो है उनको आप तर्क से बात कर सकते हैं, अज्ञानी है उसको ज्ञान से बात कर सकते हैं, और अभिमानी है तो उसको खाली आप इग्नोर करके बात कर सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि जिन लोगों ने मुझसे प्रश्न किया है, अगर उनको जानकारी होगा तो उसमें मेरी जो बात है, जो उसमें हो सकता है उनको और भी उनके ज्ञान को आगे बढ़ाए। और अगर नहीं जानते होंगे तो उनके लिए एक अच्छी चीज ये होगी कि वो इस बात को जानेंगे, समझेंगे कि सिन की ताई का मतलब क्या है। मार्शल आर्ट जो है, कोई भी मार्शल आर्ट हो, आप ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट, आप चाहे जूडो कर रहे हो, कराटे कर रहे हो, चाहे आइकिडो कर रहे हो, केंडो कर रहे हो, कोई भी मार्शल आर्ट आप कर रहे हैं, वो जो मार्शल आर्ट है उसके 3 बेस है। जैसे ये बोर्ड को मैंने लगाया है तो 3 इसके पिलर है और उसके ऊपर ही ये बोर्ड टिका हुआ है। उसी तरह से हर एक मार्शल आर्ट के 3 पिलर हैं। इसको बोलते हैं सिन गी ताई। सिन जो है जापानीज भाषा में मोस्टली ए माइंड से ताल्लुकात रखता है, गी टेक्निक से ताल्लुकात रखता है, और ताई बॉडी से ताल्लुकात रखता है। तो ये जो चीजें हैं कि माइंड, टेक्निक एंड बॉडी, इसको जो है जापानीज लोगों ने डाला है कि एक मार्शल आर्ट के लिए ये बहुत जरूरी चीज है कि आप इस चीज को समझें। सिन गी ताई, हम जब शुरुआत करते हैं तो पहले अपने बॉडी को कंडीशन करते हैं, फिर कंडीशनिंग करने के बाद, सीखने के बाद में क्योहन मतलब जो बेसिक चीजें वो करते हैं, इसके बाद उसको वाजा यानी टेक्निक के रूप में आप उसको यूज करने लगते हैं। फिर इसके बाद में आगे बढ़ने के बाद में उसमें स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमैनिटी एंड अदर थिंग्स उसको डालते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे समाज में पहले से भी ये जो है ये चीज थी। अगर जब कभी हम बात करेंगे बूडो और बुशिडो का, जब भी कभी इस पर हम कोई वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम इस पर ज्यादा डिस्कस करेंगे कि मार्शल आर्ट के हिस्ट्री जो इंडिया से रिलेटेड है, भारत से रिलेटेड है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज अपने आप को कंफाइंड करेंगे सिंगी ताई। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पहले से ही ये 2 चीजों को डाल दिया गया था शस्त्र विद्या के लिए, और ये जो चीज है माइंड स्पिरिचुअलिटी है शास्त्र विद्या के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पुराने राजघराने में, चाहे त्रेता युग रहा होगा, द्वापर युग रहा है, तो हर एक राजघराने में 2 गुरु होते थे। एक कुलगुरु होता था, एक राजगुरु होता था। राजगुरु का काम होता था शस्त्र विद्या सिखाना, एडमिनिस्ट्रेशन सिखाना, और एक कुलगुरु का काम होता था कि जो शास्त्र विद्या को सिखाए। जैसे द्वापर में अगर आप देखेंगे महाभारत काल में तो द्रोणाचार्य और कृपाचार्य थे। द्रोणाचार्य का काम था कि शस्त्र विद्या को सिखाए, और कृपाचार्य का काम था शास्त्र विद्या को सिखाए। उसी तरह से त्रेता युग में रामचरित्र अगर मानस आप अध्ययन करते होंगे तो उसमें देखे होंगे कि गुरु वशिष्ठ जो थे वो शास्त्र विद्या सिखाए, और विश्वामित्र जी है जो शस्त्र विद्या सिखाए। तो ये 3 चीजें हैं जो सिन गी ताई, वो जो कि माइंड, टेक्निक और बॉडी से रखता है ताल्लुकात। हमारे भारतीय समाज में इसको हमने, हमारे समाज, हमारे पूर्वजों ने इसको 3 भाग में बांटा। उसी तरह से इसको क्या बोलते हैं? शारीरिक, इसको मानसिक, और इसको आध्यात्मिक। ये 3 चीजें हैं जो कि हमारे यहां पर पहले से ही सिखाया गया है कि आदमी का शारीरिक बल, मानसिक बल और आध्यात्मिक बल, ये तीनों चीज का समायोजन उसके अध्ययन में होना चाहिए। अगर एक पार्ट अगर खाली मिसिंग हो जाएगा तो फिर आप कुछ भी आप नहीं कर पा रहे हैं। तो जब भी आप ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग का मेन मुद्दा क्या है? आप ट्रेनिंग का मेन मुद्दा क्या वार करना है या पीस रखना है
या वार करना है पीस के लिए। तो ये तीन चीजें हैं, या वार करने के लिए हमें सीखना है, या पीस के लिए मुझे मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, या जो विद्या मैं सीख रहा हूं पीस को कायम करने के लिए कर रहा हूं। तो ये जो चीजें हैं सिन गीताई बेसिक रूप से ट्रेडिशनल वैल्यू बढ़ाते हैं, आपको आध्यात्मिक रूप में भी लाने के लिए, आपको शक्तिशाली बनने के लिए, आपको टेक्निक सीखने के लिए, लेकिन साथ साथ में आपको आध्यात्मिक बल भी आपका होना चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो अगर आप देखेंगे तो जो सामाजिक जीवन में हम क्या करते हैं, कोई काम करते हैं, ये बॉडी को तक मजबूत करने के लिए क्या करेंगे, हम हाथ से काम करेंगे, तो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है हैंड, मानसिक में इन्वॉल्व हो जाता है हेड, और इसमें इन्वॉल्व हो जाता है हार्ट। तो हैंड, हार्ट एंड हैंड, हेड एंड हार्ट। तो जब भी हम काम करेंगे कोई अपने आप को मजबूत करने के लिए, तो क्या है, खाली हमें मजबूती चाहिए कि उसमें एक्सपर्ट बनने का है। जब उसको आप जब खाली आप काम करते हैं तो आप क्या बोले जाएंगे, कार्मिक, खाली आप काम कर रहे हैं। अगर उसमें आपने अपने हेड को डाल दिया, आप उसके अंदर अपने आप को समझने की स्थिति में डाल दिया, तो आप क्या हो जाते हैं, कार्मिक कारीगर। और जब उसको में आप अपनी दिल को डाल देते हैं तो आप हो जाते हैं कलाकार। तो कार्मिक, कारीगर और कलाकार, इसमें खाली बस इतना ही अंतर है। इस बंदे ने खाली क्या किया, उसने मटेरियलिस्टिक पोजीशन के लिए मेहनत करके वो अपनी दिनचर्या के लिए तैयारी करने लगा। लेकिन उसमें क्या किया, दूसरे बंदे ने क्या किया, उसमें अपने स्किल को डाला, अपने हेड को डाला, अपने बुद्धि को डाला, और उसमें वो कारीगर बन गया। लेकिन जब उसमें उसने अपने अध्यात्म को डाल दिया तो कलाकार हो गया। स्वामी ज्ञान वत्सलानंद, जो कि एक स्वामी नारायण के बहुत अच्छे सन्यासी हैं, उनका अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप लोग जरूर उनका वीडियो देखिएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस। बहुत अच्छी वीडियो है, मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप उसको देखिए। वो इसी प्रिंसिपल को कहीं ना कहीं वो एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन वो दूसरे तरह से, कि भाई ग्रोथ क्या है एंड प्रोग्रेस क्या है और सक्सेस क्या है। आप कलाकार बनना चाहते हैं या किसी भी चीज में मास्टर बनना चाहते हैं तो सक्सेस क्या है। तो क्या बोलते हैं कि इफ ग्रोथ इज व्हाट, व्हेन यू आर एक्यूमुलेटिंग, इंक्रीजिंग योर मटेरियलिस्टिक थिंग, देन यू आर गेटिंग ग्रोथ, आपके लाइफ में ग्रोथ होता है। उसी तरह से मार्शल आर्ट में ताई का महत्व यह है कि जब आप क्लास में जाते हैं, पुशअप मारते हैं, सेटअप्स मारते हैं, बॉडी कंडीशनिंग करते हैं, सो देन दिस इज यू आर बिकमिंग वन, यू आर शेपिंग योर सेल्फ टू बिकमिंग द गुड मार्शल आर्टिस्ट। लेकिन कारीगर कभी बनते हैं आप जब उसके अंदर आप डिसिप्लिन डाल देते हैं, ऑनेस्टी डाल देते हैं, इंटीग्रिटी डाल देते हैं, तो आप कारीगर बनना शुरू कर जाते हैं। लेकिन जब उसी के अंदर आप प्रोग्रेस के साथ साथ में जब उसके अंदर ह्यूमैनिटी, स्पिरिचुअलिटी, मोरालिटी जो बोलते हैं स्वामी ज्ञान वत्सल महाराज, वो अगर आप डाल देते हैं तो आप सक्सेस ग्रेड में आ जाते हैं। तो सिन गीताई, बैक टू योर दिस क्वेश्चन, इज रिलेटेड ए लॉट ऑफ thing in martial art perspective and we have to explore it. Without this your martial art is adhura, you are not having a proper knowledge. तो हमारे यहाँ बोला जाता है कि एक बहुत अच्छी संस्कृत का श्लोक है, बोलते हैं कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यानी कि विद्या अगर किसी दुष्ट के हाथ में मिले तो वो विवाद में खत्म कर देता है, वो हमेशा डिबेट करता है, अपने बात को ही मनवाने के चक्कर में पड़ता रहता है। तो बोलता है विद्या विवादाय धनम मदाय, अगर धन उसको मिल गया तो दूसरे का भी धन खींचने की कोशिश कर देता है। शक्ति परेशान पर पीड़नाय, अगर उसको शक्ति मिलेगी तो दूसरे को परेशान करने के लिए लगता करता है। लेकिन
खलस्य साधो विपरीतम एतद, अगर दुष्ट के बाद अगर किसी साधु यानी सज्जन पुरुष को यही 3 चीजें मिलती है तो क्या करता है, ज्ञानाय, विद्या क्या करेगा, ज्ञान देने के लिए, ज्ञानाय दानाय, धन क्या करेगा, दान करने के लिए, और ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, और जो अगर उसको जो शक्ति मिलेगी वो समाज के लिए रक्षण करने के लिए काम देगा। तो ये हमारे यहाँ पहले से ही बोला गया है कि आपको अगर ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट सीखना है तो ये कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, और उसके लिए आपका हार्दिक स्वागत है। यहां पर अगेन मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, दोनों का गोल अलग अलग है, स्पोर्ट्स और ट्रेडिशनल कराटे का। तो स्पोर्ट्स कराटे का ट्रेनिंग किसके लिए दी जाती है, दूसरे पर विजय प्राप्त करने के लिए। सोचना, आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा, स्पोर्ट्स कराटे में आपकी ट्रेनिंग, आपको प्रिपेयर किया जाता है दूसरे को पर विजय करने के लिए। लेकिन ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट में, चाहे आप कराटे कर रहे हो चाहे आइकिडो कर रहे हो, जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है उसका गोल है अपने आप पर विजय करना। दोनों के गोल अलग है। वहां पर आप दूसरे के ऊपर विजय करने के लिए आप ट्रेनिंग करते हो, यहां पर आप अपने आप पर विजय करने के लिए ट्रेनिंग करते हो। इसलिए जापानीज एक बहुत अच्छा स्लोगन है, और हमारे आइकिडो दोजो का टैग लाइन भी है, मसाकात्सु अगात्सु कात्सु हयाबी, ट्रू विक्ट्री इज विक्ट्री ओवर वन सेल्फ। दूसरों को हराने के बदले में हमें अपने ज्ञान इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, जिससे कि हम किसी भी समय में हम असहज महसूस करके अननेसेसरी झगड़ा झंझट में न पड़े, क्योंकि जीवन बहुत बहुमूल्य है, उसको हमें जीने के लिए जीने की कला होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं, आप जो भी ट्रेडिशनल कराटे या ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट में इंटरेस्टेड है, आपका बहुत स्वागत है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो इसी तरह से आप हमें भेजते रहें, और हम उस पर कुछ न कुछ अपनी जो छोटी मोटी जानकारी है उसको इकट्ठा करके अपने लिए और अपने